सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, कल योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली जाते हैं और उनकी मुलाकात होती है अमित शाह जी के साथ में। इन दोनों के बीच में मीटिंग होती है और कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर में भाजपा के नए अध्यक्ष कौन होंगे, इस पे चर्चा हुई। और 15 जून को जो अमित शाह का दौरा है, अमित शाह जी का लखनऊ में, उसके बारे में भी बातें हुई। अब दोस्तों, आपको पता है कि 2024 में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर में भाजपा की सीटें कम आई, उससे भाजपा को काफी डेंट पहुंचा है। उसी पे चर्चा भी हुई इन दोनों के बीच में कि अब हम कैसे कोर्स करेक्शन करें, हमारी गलती कहां कहां हुई थी। अब क्योंकि ऑपोजिशन जो भी है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इन लोगों को वैक्यूम नहीं देना है उत्तर प्रदेश के अंदर में, क्योंकि आने वाले 2026 के अंदर में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। और ये जो पंचायत के चुनाव है, इसको सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो ये जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, सीधा सीधा 269 विधानसभा की सीटों पे, जो कि 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, सीधा सीधा 269 विधानसभा की सीटों पे प्रभाव डालती हैं। इसीलिए पंचायत जो चुनाव होने हैं 2026 में, उसके ऊपर तैयारी किस तरीके से करनी है और तैयारी में जुटना कैसे है, उस पर चर्चा हुई इन दोनों के बीच में। कल इत्तेफाक से भाजपा की सरकार को 11 साल पूरे हुए सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो योगी आदित्यनाथ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां गिनाई लोगों को, कि किस तरीके से बड़े अहम मुद्दे भी भारतीय जनता पार्टी ने सुलझाए। जो उनके वचन पत्र, जो जिसको घोषणा पत्र कहते हैं दोस्तों, उस पर उन्होंने मेंशन किया था, जैसे कि आर्टिकल 370 हो गया, राम मंदिर हो गया दोस्तों, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे हो चुके, फिर अभी वक्फ बिल पे भी चल रहा है। तो ऐसे जितने भी मैनिफेस्टो के अंदर ने भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, वो सब पूरे कर रही है एक के बाद। अब आने वाले वक्त में यूसीसी भी जरूर देखने को हमें मिलेगा। फिर उन्होंने आज लखनऊ के अंदर में भी दोस्तों फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे भी एट लेंथ कहा, बात की। आप पहले योगी आदित्यनाथ जी को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के 11 वर्ष का कालखंड ऐसे समय में पूरा हो रहा है जब पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति की पाकिस्तान में टेस्टेड और दुनिया के द्वारा ट्रस्टेड उस ताकत को देखा है, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हम सबको देखने को मिला है। मित्रों, अब प्रवृत्ति नहीं जो 2014 के पहले होता था आतंकवाद के मुद्दे पर, कि भारत तो केवल शांति का पक्षधर है, हर हाल में हमें शांति की रट लगाने की जो आदत 2014 के पहले पड़ गई थी, मोदी जी ने न्यू नॉर्मल के माध्यम से उस अवधारणा को पलट करके सज्जनों के साथ, मित्रों के साथ हम लोग शांति से, सौहार्द के साथ विकास की बात करेंगे। लेकिन कोई हम पर युद्ध थोपेगा, हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा, भारत के अंदर आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा, तो उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ही होंगे। या भारत में अपनी ताकत के माध्यम से, मेड इन इंडिया की ताकत के माध्यम से करके दिखाया है और दुनिया ने इस ताकत का एहसास अभी हाल ही में हुए इन कार्यक्रमों के माध्यम से देखा है। देखा आपने। अब दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी ने जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की, उनका कहने का लहजा ही अलग है। लोग उनको इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो बिना लाग लपेटे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का सुधार हुआ है, उत्तर प्रदेश एक भारत के ग्रोथ इंजन में माना जा रहा है दोस्तों।
जिस तरीके से उत्तर प्रदेश हर फ्रंट में, हर डिपार्टमेंट में लीड कर रहा है, आने वाले वक्त में, बहुत ही कम वक्त के अंदर में देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश इन्वेस्टरों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बनेगा। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने महाकुंभ को ऑर्गेनाइज किया था, पूरे भारतवर्ष के लोग महाकुंभ में यज्ञ करने गए थे, नहाने, डुबकी लगाने, तो उन लोगों ने भी तारीफ की है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को के बारे में, जिससे उत्तर प्रदेश की सरकार को डायरेक्ट कई बिलियन ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट हुआ। दोस्तों, प्रयागराज एक सिटी रातों रात बन के निखर आया, वहां के जितने भी स्थानीय लोग थे उनको फायदा मिला, जितने भी लोग थे स्वरोजगार पाने वाले छोटे मोटे बिजनेस हाउसेस उनको भी फायदा पहुंचा, प्लस बड़े बड़े जो होटलियर्स थे उनको भी फायदा पहुंचा, एयरलाइंस को भी फायदा पहुंचा, इंडियन रेलवे को भी फायदा पहुंचा। तो पूरी जितनी भी एक ट्रैवल हब बन चुका था दोस्तों उत्तर प्रदेश। अब जिन लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई थी, वो कई लोग तो दोस्तों बनारस भी जा रहे थे कि साथ ही साथ यहां तक आए तो बनारस भी जाए हम लोग, तो बनारस में भी टूरिज्म बढ़ा, फिर साथ ही साथ में अयोध्या में भी लोग गए तो वहां पे भी टूरिज्म बढ़ा। तो इससे ऑपोजिशन में बैठे कांग्रेस की सरकार को और समाजवादी पार्टी को बड़ी ही तकलीफ हुई। तभी हम देखते हैं कि अखिलेश यादव रोज दिन में 3-4 ट्वीट करते थे महाकुंभ के जो प्रशासन की वहां पे तैयारियां थी उसके खिलाफ, कि हम होते तो वो करते थे, हम होते तो ये कर देते। भाई साहब ने इनके रहते पूरे उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर चरमरा चुकी थी। इनके आजम चाचा बने हुए थे सुपर सीएम उस वक्त में, ठीक है। हर 2 दिन के अंदर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर में आए दिन दंगे होते थे, लोग 10 बजे के बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, बिजनेसमैनों से पैसे छीन लिए जाते थे, क्राइम इतना था। अखिलेश यादव आज की डेट में बोल बच्चन कर रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनके पास काम दाम तो है नहीं, और समाजवादी पार्टी को अगर अस्तित्व बनाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों ने चुना कि नकारात्मक राजनीति करेंगे। आपको पता है जैसे ही वक्फ बिल अभी पार्लियामेंट में पास हुआ, उसके खिलाफ ये भी भाई साहब बैठ गए थे कांग्रेस के पास में। कांग्रेस ने वक्फ बिल के खिलाफ बात की तो समाजवादी पार्टी ने भी बात की। क्यों? एक को वोट बैंक चाहिए मुसलमानों का, मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है इनको बस उनके वोटों से लेना है। अब आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और डायनेस्टी मुक्त शासन की बात की कि किस तरीके से 2014 से पहले हुआ करता था देश और 2014 के बाद में हुआ है। 26/11 में किस तरीके से कांग्रेस की सरकार पाकिस्तान के सामने मिलनी आती थी, डोजियर खेलती थी, और वही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दुनिया को इंटरफेयर करना के पड़ता है कि भाई मत मारो पाकिस्तान को, कोशिश करते हैं। दुनिया ने लोहा माना है, दुनिया भारत को रिक्वेस्ट कर रही है कि मत मारो इनको, तो ये फर्क पड़ा है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर में जो पंचायत चुनाव होने हैं उसकी तैयारी में भाजपा अभी से जुट चुकी है। ग्राम प्रधान हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, इनकी तैयारी में, नियुक्ति में तैयार हो चुकी है कि अब कैसे हम लोग इसको पूरे भाजपा के जो पंचायत चुनाव है उसको तैयारी में जुटा है हर एक कार्यकर्ताओं को लेके। अब दोस्तों बात करते हैं संभल की। संभल के अंदर में हयात नगर बोल के एक जगह है, वहां पे एक मस्जिद थी, मुसलमानों ने खुद ही उस पर बुलडोजर चलवा दिया। उनका कहना यह था कि रोड अगर चौड़ा करना है तो मस्जिद गिरे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मंदिरों को भी गिराया जाता है बहुत सारे जगह में। तो ये एक वेलकमिंग स्टेप है। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर में बुलडोजर अभी भी चल रहे हैं कई जगह पे, जो कि जरूरत थी भारतवासियों को और उत्तर प्रदेश वासियों को, क्योंकि इलीगल मजारे जहां जहां बनाई गई है उत्तर प्रदेश के अंदर में, वहां की प्रशासन और उत्तर प्रदेश पुलिस उसको नोटिस दिया कि 15 दिन का नोटिस है आपको, या आप हटवा लीजिए या फिर इसके डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए। कोई नहीं दिखा पाया कोई डॉक्यूमेंट बिना, तो चारों के चारों जितने भी मजारे थे बड़े बड़े उनको समतल कर दिया गया। और ऐसे कई जगह पे दोस्तों बुलडोजर चल रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेके। लॉ एंड ऑर्डर अभी देख रहे हैं कि पूरी तरह से किस तरह इंटैक्ट है। हालांकि अखिलेश यादव जी रोज नींद से उठते हैं, ट्वीट कर देते हैं, क्या करते हैं कि फलानापुर में किसी की गाय चोरी हो गई। यही है उत्तर प्रदेश का शासन कानून व्यवस्था। योगी आदित्यनाथ जी को टैग करके लिखते हैं। बोलिए
अब यही काम इनके पास रह गया। किसी की गाय चोरी हो जाती है, किसी की चप्पल मंदिर के बाहर से चोरी हो जाती है, तो ये अखिलेश यादव बैठ के ट्वीट करते रहते हैं उसके बारे में। इनके पास में कोई मुद्दा आज की डेट में है नहीं। हालांकि मायावती, जो कि दलित की बहुत बड़ी लीडर मानी जाती है, उन्होंने भी पिछले महीने कहा था कि दलितों का हितैषी अखिलेश यादव कभी नहीं बन सकते। दलितों के ऊपर में जितने भी अत्याचार अखिलेश के वक्त में हुए थे, तो अखिलेश से बच के रहिए। कुछ भी हो जाए, अखिलेश यादव दलितों का हितैषी कभी नहीं बन सकता। इनको बस वोट बैंक से ही मतलब है। इसीलिए अब अखिलेश यादव को ये समझ में आ गया कि अगर भाजपा को हराना तो नई कोशिश करते, नया फॉर्मूला लेके आते हैं। तो भाई साहब अपने नया फॉर्मूला लेके आए, पीडीए। पीडीए का मतलब पिछला दलित अल्पसंख्यक। इनको लगता है कि इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो चीफ मिनिस्टर फिर से हमारे टोंटी भैया बन जाएंगे। हालांकि ना दलित इनके साथ में है, ना पिछड़े इनके साथ में है, अल्पसंख्यक है, वो भी बहुत हद तक कांग्रेस और इनके बीच में ही रहेंगे। इसीलिए ये लोग आपस में अलायंस कर लेते हैं ताकि इनका वोट बटे ना। यादव समाज भी अब इनको वोट नहीं देता। यादव समाज खुद बोलता है कि भाई इतने सालों से खाली नाम इनका यादव है। इफ्तार पार्टी में चले जाते हैं और एक ही तबके को खाली वोट बैंक बना के रखते हैं। यादवों के लिए कुछ नहीं किया इन लोगों ने। और यादव समाज भाई कट्टर सनातनी होते हैं, उनको भी पता है बढ़िया से कि वो भाई कुछ भी हो जाए। वक्फ बिल के खिलाफ जिस तरीके से अखिलेश यादव उतरे है ना, वक्फ बिल के खिलाफ, तो यादव समाज भी खुश नहीं है। तो ये हाल है दोस्तों उत्तर प्रदेश में आज की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का जो बुलडोजर एक्शन है वो चल रहा है। जो उनकी लोकप्रियता है वो लोगों के बीच में बरकरार है। और जितने भी सवाल अखिलेश यादव पूछते हैं ना, तो उनको जवाब लोग देंगे, उत्तर प्रदेश की जनता देगी 2026 के अंदर में, 2027 के विधानसभा के चुनाव में। तो ये थी दोस्तों अब तक की नरेशन। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को और जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।